वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम लोग स्टैंडर्ड 6th के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देयर माइट बी सम कंफ्यूजन विद स्टैंडर्ड 7th एंड 8th के स्टूडेंट्स को कि सर हम लोग क्यों करें, बट जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर के वीडियो में कंफर्म कर दिया था कि वेदर यू आर इन 6th, 7th और 8th, इट डजंट मैटर टू मी। आपको ये सब वीडियोस अपने ग्राफ बुक में कॉपी करने हैं तो करने हैं। सो राइट नाउ सिट स्ट्रेट एंड फॉरगेट इन whichever standard you are, whether 6th, 7th or 8th, each one of you has to copy the sum। आपका पहला सम बेटा यहां पर क्वेश्चन मैंने लिख के दे दिया है। द क्वेश्चन सेज these are the name of the people like रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल, और उनको एक दिन में कितना पानी लगता है, लीटर्स ऑफ वाटर यूज्ड वो दिया गया है, दैट इज 30 लीटर, 60 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, 55 लीटर। इज दिस थिंग क्लियर? So right now two informations are given to us. The first information is the names of the people and the second information is liter of water used। तो बेटा जहां पर ये नंबर दिया होता है ना, नंबर दैट इज 30, 60, 40, 50, 55, इन नंबर्स को ही हम y एक्सिस पर लिखते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? सो द फर्स्ट पेज वाज दिस। आप सबकी बुक में पहला पेज ऐसा दिखता होगा, करेक्ट? नाउ यू विल टर्न द पेज and again on a new page, first you will draw this y axis, 0, right angle, x axis and the scale, and thereafter on the right side of the same page आपको ये क्वेश्चन कॉपी करना है। Is this thing clear? And now I will ask you few questions, that is my 8th standard knows how to solve the graph, but my 7th and current 6th is not aware of it। आप लोगों को बेटा सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आप लोग सिर्फ इस नंबर को ध्यान से देखो। द नंबर इज 10, 60, 40, 50, 55। आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। मैथ्स में एक टेबल ढूंढो, एक टेबल, लेकिन बड़ा टेबल होना चाहिए जिसमें 30, 60, 40, 50 और 55 ये पांच में से ज्यादा नंबर आते हो। आई रिपीट, मैथ्स का कोई भी एक टेबल ढूंढो, दैट टेबल शुड बी लिटिल बिग, थोड़ा बड़ा टेबल होना चाहिए, और उसमें ये जो 5 नंबर हैं इनमें से मैक्सिमम नंबर उसमें आने चाहिए। सो आप में से बहुतों को आंसर मिल गया होगा। द आंसर इज 10 का टेबल, करेक्ट? 10 के टेबल में 30, 60, 40, 50 सब आता है। तो क्वेश्चन आता है सर 55 नहीं आता है। बेटा वो भी आएगा। कैसे? मैं जब सॉल्व करूंगा मैं आपको तब बताऊंगा। राइट नाउ आपको पहले तो मुझे ये सिखाना है कि स्केल कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है। आई रिपीट, पहले आप सिर्फ नंबर्स को देखो और नंबर्स में देखो कौन से टेबल में इन दिए हुए नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर्स आते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 10 का टेबल। हेंस आई विल बी राइटिंग हियर 10। आई विल बी राइटिंग हियर 10। सो नाउ आई विल राइट हियर 10, बट ये 10 अधूरा है। यहाँ पे 10 लड्डू हो सकता है, 10 जलेबी हो सकता है, 10 फाफड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लीटर्स ऑफ वाटर, और वाटर हमेशा किसमें मापा जाता है? लीटर, लीटर, लीटर। सो आई विल राइट हियर 10 लीटर्स। या तो आप LT लिखो, या तो आप L लिखो, या तो आप लीटर्स पूरा लिखो, एवरीथिंग विल बी गिवन राइट। अगर आप खाली ये स्केल भी आइडेंटिफाई कर लेते हो ना बेटा, तो मुझे इसका आधा मार्क और देना पड़ता है।
मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था कि अगर आप y एक्सिस ओ राइट एंगल x एक्सिस और ये स्केल ड्रॉ करते हो तो एनी टीचर इन ऑफ मैथमेटिक्स विल गिव यू 1 मार्क। अब आपने ये स्केल आइडेंटिफाई कर लिया तो टीचर आपको आधा मार्क और देगी एंड दिस विल बिकम 1.5। अब आपका पेन का कोई भी काम नहीं है, सो वी कीप असाइड द पेन एंड वी हैव टू टेक आवर पेंसिल। अब पेंसिल से बेटा हम लोग 10 का टेबल लिखेंगे। तो मन में डाउट आता है सर 10 का टेबल तो 10 10 100 तक जाता है, तो क्या 100 तक लिखेंगे? नहीं, इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 60, करेक्ट। तो हम लोग 60 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 60 तक। ओके, सो आई बिगिन राइटिंग माय टेबल। सब ध्यान से देखना बेटा, ये है आपका 0। 0 के बरोबर ऊपर जो पहली लाइन है दिस विल बिकम योर 10। 10 के ऊपर वाली लाइन विल बिकम 20। 20 के ऊपर वाला लाइन विल बिकम 30। 30 के above will come 40. Above 40 you will get 50. And above 50 you will get 60. Is this thing clear? अब आप याद करो, जब आप अपने दोस्तों को बर्थडे बॉम्ब्स देते हो तो जैसे ही आपके सारे बर्थडे बॉम्ब्स पूरे हो जाते हैं 1 फॉर गुड लक बोल के कस के मारा जाता है, बरोबर, करेक्ट। तो हमें कहां तक चाहिए था? 60 तक। मैंने लिख दिया 60 तक, बट 1 फॉर गुड लक के रूप में लिखना पड़ेगा। सो 60 इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टेबल। मैंने लिख दिया है 60 तक। मैं एक और आगे जाऊंगा, सो एक और आगे जाने पर आई हैव टू राइट हियर 7070। इज दिस थिंग क्लियर? तो क्या किया हमने? जो सबसे बड़ा नंबर होता है बेटा वहां तक लिखने का और एक एक्स्ट्रा लिख के हमेशा रेडी रखने का, बिकॉज बार ग्राफ में ये एरो होता है। एरो का मतलब होता है इट कैन बी एक्सटेंडेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो जब आप एक्सटेंड करोगे तो आप ऊपर नंबर लिखते ही चले जाओगे। अब ये नंबर्स हैं, बरोबर। नंबर के लेफ्ट में क्या हेडिंग है? लीटर्स ऑफ वाटर यूज्ड। सो विद द पेंसिल आई विल राइट लीटर्स of water used, करेक्ट। अगर आप सिर्फ इतना भी करके छोड़ दोगे ना पेपर में बेटा, आपको आधा मार्क और मिल जाएगा। तो अभी तक आपने 2 मार्क कमा लिए हैं। अब आपको अगर हाफ मार्क और कमाना है तो वीडियो को देखते रहना। अब हम बेटा रमेश, शोभा, आयुब, जूली और राहुल को इस ग्राफ पेपर पे जगह देंगे, ठीक है। इस ग्राफ पेपर पे बेटा 2 ही एक्सिस है, एक है y एक्सिस और एक है x एक्सिस। y एक्सिस पे हमेशा नंबर लिखे जाते हैं, तो x एक्सिस पे लिखे जाएंगे नेम्स, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों? अब आप बेटा बरोबर 0 से ये एक बॉक्स छोड़ दोगे ब्लैंक, और सबसे पहला नाम है रमेश, तो आप लिखोगे रमेश। एकदम छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखेंगे रमेश, बस एक बॉक्स में आना चाहिए। फिर लिखेंगे शोभा, तो शोभा लिखने के लिए एक बॉक्स लीव करेंगे और लिखेंगे शोभा। फिर है आयुब, एक बॉक्स लीव करके लिखेंगे आयुब। फिर है जूली, एक बॉक्स लीव करके लिखेंगे जूली। एंड देन अगेन एक बॉक्स लीव करके लिखेंगे राहुल। और बेटा इन सब के लेफ्ट में रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल, इन सब के लेफ्ट में क्या लिखा है? नेम। तो हम लोग भी यहां पर लिखेंगे नेम। और इसी के साथ आपने हाफ मार्क और कमा लिया। सो अभी तक आपको कितने मार्क मिल गए हैं? 2.5 मार्क्स मिल चुके हैं।
अगर आपको अभी और मार्क्स कमाने हैं तो वी विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ। अगर आप एग्जाम पेपर में खाली इतना भी करके आते हो ना बेटा, तो एक मैथ्स टीचर को, स्पेशली स्टैंडर्ड 6 की टीचर को, आपको 2 मार्क्स तो मिनिमम देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इतना सब कुछ राइट लिखा है। अब हम लोग बेटा ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ वो देखो बेटा। रमेश को पूरे दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल में आता है। हाउ मच लीटर? 30 लीटर। सो नाउ आई विल टेक अ स्मॉल स्केल एंड रमेश जो है ना बेटा, वो देखो मैंने एक बॉक्स में लिखा है, ठीक है ना। तो इस बॉक्स को मैं 30 पे लाके रोक दूंगा। यू कैन सी दिस, करेक्ट। सी रमेश का ये जो बार है दैट इज एक रेक्टेंगुलर पिलर है, वो किधर आके रुकता है? 30। तो रमेश के नीचे 30 ही है। नेक्स्ट इज शोभा। शोभा किधर आती है बेटा? 60 पर। सो नाउ आई विल टेक शोभा का बार एट 60। So see, शोभा and the bar is ending at 60. तो यहां पर शोभा है and the bar is ending at 60. Next is Ayub. Ayub is using 40 liters of water. So Ayub will go to 40. That is, हमें 40 तक बार लेके जाना पड़ेगा. So I will be drawing this bar and this bar will be of 40. Next is Julie. Julie is using 50 liters of water. So my next bar will be of 50 liters. So Julie के लिए I will draw 50 लीटर का बार. And then बेटा आपका लास्ट और फाइनल है राहुल. राहुल is using 55. और आप याद करो, मैंने आपको बोला था जब 55 आएगा बेटा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 10 के टेबल में 55 नहीं आता है, फिर भी मैंने 10 का टेबल लिया है। अब बेटा आपके सामने एक स्केल का एग्जांपल मैं देता हूं। दिस इज अ स्केल, करेक्ट। अगर बेटा इसमें मुझे 5.5 बनाना है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कौन सी स्केल में 5.5 लिखकर आता है? नहीं आता है लिखकर। या तो 5 लिखा होता है या तो 6 लिखा होता है, लेकिन मुझे चाहिए 5.5। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग 5 और 6 के बीच में जो पतली लाइन जा रही होती है उसे 0.5 कंसीडर करते हैं, बरोबर। ठीक वैसे ही बेटा मुझे चाहिए 55। तो 55 भले चाहे मेरे ग्राफ पे नहीं है बट मेरे टेबल में है। कैसे? तो ध्यान देना, 50 और 60 इन दो के बीच में देखो बेटा एक पतली सी लाइन जा रही है, पतली सी लाइन बराबर सेंटर में से, एंड दैट इज नथिंग बट योर 55। सो 50 और 60 के बीच में जो पतली सी ग्रीन लाइन जा रही है दैट विल बिकम योर 55। सो फॉर राहुल I have to make a bar of 55 liters. And by this बेटा आपका 5 मार्क का बार ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। स्टैंडर्ड 6 में इतना करने पर 5 मार्क्स मिलता है, स्टैंडर्ड 7 में 4 मार्क्स मिलेगा, 8th स्टैंडर्ड आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। द रीजन इज ऐसा ग्राफ आपको है ही नहीं, बट फिर भी आपको अपनी बुक में ड्रॉ करना है, बिकॉज ग्राफ किए हुए आपको 2 साल बीत चुके हैं एंड देयर इज नो टच और रिवीजन ऑफ ग्राफ। इज दिस थिंग क्लियर? सो बेटा आपके ग्राफ पेपर को इतना नीट प्रेजेंटेशन चाहिए और ये क्वेश्चन लिखना कंपल्सरी है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 for each and every one, that is 6th, 7th and 8th. In the next video we will solve question number 2. So meet you in the next video.
Till then, take care of yourself and thank you.